नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बेहतर होंगे। और जैसा कि किसान न्यूज़ लगातार आप लोगों के बीच रहा है सीज़न के टाइम में, और लगातार 3 माह तक जो है वो सोलन मंडी से किसान न्यूज़ ने आपको रेट अपडेट दिया। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जो ज़िले हैं उनकी भी आपको रेट अपडेट हम लगातार अपने फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से अब तक पहुंचाते रहे हैं। और कोशिश यही थी कि किसानों को जो है घर बैठे पूरे प्रदेश की मंडियों के रेटों की जानकारी मिले, चाहे वो सेब हो या फिर वो टमाटर, शिमला मिर्च या अन्य सब्जियां। तो एक शुरुआत जो मैंने पहले भी आप लोगों से कही थी कि मैं एक शुरुआत करने जा रहा हूं इस सीज़न के बाद। और सर्दियों के सीज़न में आपको लगातार जो है हिमाचल के विभिन्न गांवों की अपडेट मिलेगी। एक स्पेशल सेगमेंट हमारा चलेगा किसान यात्रा के नाम से, और इसके अलग अलग एपिसोड जो है हम अलग अलग गांवों से, अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों से जो है आप लोगों के बीच लेकर आएंगे। तो इसी की शुरुआत जो है आज हम करने जा रहे हैं। और इसकी पहली कड़ी जो है वो सोलन जिला, जो कि हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर जिला है, और सोलन जिला के कसौली विधानसभा क्षेत्र की आंजी मातला पंचायत के क्यार्द गाँव से कर रहे हैं। क्यार्द गाँव में आज हम जो है ओम प्रकाश शर्मा जी, जो यहाँ के किसान हैं, काफ़ी प्रोग्रेसिव किसान हैं, और उनके साथ साथ यहाँ के गांव के जो कुछ और किसान हैं उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे इस गांव के, इस ग्रामीण क्षेत्र की खासियत क्या है, और क्या कुछ गांव ये तरक्की कर रहा है कृषि के क्षेत्र में। और इसके अलावा भी गांव में किस तरह का कल्चर है, क्या गतिविधियां यहाँ पर होती हैं, किसानों की क्या मुद्दे रहते हैं, और किस तरह का विकास यहाँ के जो किसान भाई हैं वो चाहते हैं। इन सभी बातों को लेकर जो है हम लगातार बने रहेंगे पूरा सीज़न आपके साथ। और कोशिश यही रहेगी कि ना सिर्फ यहाँ पर मुद्दे डिस्कस हों, बल्कि उनके समाधान भी जो है आप लोगों के बीच लेकर हम किसान न्यूज़ के माध्यम से आएँ। और आप सभी साथियों से अपील यही रहेगी कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो जरूर कीजिएगा किसान न्यूज़, ताकि आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे। और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं आपके गाँव को हम किसान न्यूज़ पर दिखाएँ और आपके गाँव की गतिविधियाँ जो हैं वो किसान न्यूज़ के माध्यम से हाईलाइटेड हो, तो उसके लिए आप कॉमेंट में जो है अपना कॉन्टैक्ट नंबर के साथ साथ गाँव, जिला, तहसील जरूर आप मेंशन करें, ताकि हम आप तक जो है वो कनेक्टिविटी बना सकें। और हमारी शुरुआत जो है वो फिलहाल सोलन जिला से होने वाली है। अन्य जिलों में भी हम रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल प्राथमिकता के आधार पर हम सोलन जिला के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों को, ग्रामीण परिवेश को आपके सामने रखेंगे। क्योंकि मेरा खुद का बैकग्राउंड आप जानते हैं, सोलन जिला मुख्यालय से मैं संबंध रखता हूँ। धरोट गाँव मेरा पड़ता है, धरोट पंचायत भी है, और आसपास के क्षेत्रों को कवर करना जो है पहली प्राथमिकता मेरी रहेगी इसमें। इसके अलावा बाकी के जो क्षेत्र रहते हैं, बाकी पंचायतें रहती हैं, उसको भी हम लगातार कवर करेंगे, और आपके कमेंट के माध्यम से ही आप तक हमारा संपर्क बनेगा। तो देखिए ये स्पेशल वीडियो, जिसमें हम ओम प्रकाश शर्मा जी और उनके भाई और जो गाँव के ग्रामीण हैं उन सभी साथियों से बातचीत करेंगे और जानेंगे इस ग्रामीण क्षेत्र की क्या कुछ खासियत है, क्या लोगों का यहाँ का व्यवहार है, किस तरह से ये काम करते हैं, और प्रोग्रेस की अगर मैं बात करूं तो किस तरह से यहाँ का किसान जो है वो आगे प्रगति कर रहा है। तो बने रहिए किसान न्यूज़ के साथ और लाइक और शेयर जो कीजिएगा। तो साथियों, ये पहाड़ आप जो देख रहे हैं ये डगशाई है, आर्मी एरिया है। और इस पहाड़ से जो है इस गांव की अगर मैं बात करूं तो कृषि गतिविधियां जो है वो बहुत कुछ निर्भर करती हैं, क्योंकि इस पहाड़ से जो पानी निकल कर आता है वही इस गाँव के खेतों को जो है पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध रहता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हरे भरे खेत। हालांकि आजकल अगर बात करें तो क्योंकि नवंबर का महीना चल रहा है और अधिकतर खेत जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर बुआई का काम हो चुका है, और लहसुन इन दिनों जो है वो ज़्यादा मात्रा में लगता है। इसके अलावा और सब्जियाँ भी हैं, अगर बात करें जैसे गोभी है, अरबी हम देख सकते हैं, और जो हल्दी है तो हल्दी भी तैयार लगभग हो चुकी है इस वक्त खेतों में। और इसके अलावा अदरक रहता है। तो ये फसलें जो है वो तैयार फसलें हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सी जो है वो चीज़ें हैं, वो हम सारी बातें जानेंगे, क्योंकि हमारे बीच जो है ओम प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ कनेक्टेड हैं। तो ओम प्रकाश जी, पहले तो किसान न्यूज़ में आपका स्वागत रहेगा। तो ओम प्रकाश जी, थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताएं, आप कितना अनुभव रखते हैं कृषि का, और आपका मुख्य व्यवसाय कृषि है या और काम भी आपके रहते हैं? मुख्य तो कृषि है जी। क्या क्या फसलें इस ग्रामीण क्षेत्र में अगर मैं बात करूं, क्यार्द गांव में जो है वो किस किस तरह की फसल होती है, पहले तो उसकी जानकारी अगर आप साझा करें। हर मौसम की सारी फसलें लगाई जाती हैं जी। टमाटर, शिमला मिर्च जो बरसात की फसलें हैं, नकदी फसलें तो यही अदरक, टमाटर, शिमला मिर्च है। और बाकी मौसम के हिसाब से आजकल जो है लहसुन की तैयारी चल रही है, आगे अभी प्याज की फसल लगाने की तैयारी है, आलू भी लगाया जाता है जी। चलिए, हमारे साथ कुछ और किसान भाई भी है और हम सभी साथियों से बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है हम खेतों की तरफ अगर आगे चले और खेतों में चलते चलते हैं बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पानीपत मंडी बेचते हैं आप, है ना? सारे ही पानीपत मंडी में बेचते हैं। तो कितना क्या फ़र्क देखा आपने सोलन मंडी, धर्मपुर मंडी और पानीपत मंडी की अगर बात करें?
फर्क इतना है सर, बस हमारा टाइम बचता है, एक हमारा बारदाना बच जाता है जी। नहीं तो धर्मपुर तो पहले तो अब ट्रैक्टर चल पड़ी रेट में भी थोड़ा बारदाने कोई जरूरत नहीं है जी, लोकल बारदाने की पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं, हर चक्कर पैसा आ जाता है जी। पैसा एक नहीं मरता, खर्चा भी बच जाता है जिम्मेदारों का। ऐसे धर्मपुर जाते हैं तो कुछ ना कुछ 100-200 रुपए का ऐसा ही खर्चा था, अब वो भी खत्म हो गया। खत्म हो गया, फिर रेट का फर्क भी आ जाता है। रेट का फर्क है जी, रेट का तो है। पूरे सीजन में हमारी मतलब जो है हमने यहाँ लोकल से 15-20 हज़ार रुपये तो जरूर बचाए होंगे जी। अच्छा, मतलब ये है कि हमारा पानीपत जो है वो 350 रुपए से कम रेट नहीं बिका, ठीक। चाहे वो मंदे में तो बाकी के डिस्ट्रिक्टों के जितने भी लोग हैं मंडी, हाँ, मंडी के लोग मंडी में, मंडी के लोग मंडी में, बिल्कुल। हमारी ये दिक्कत है। बघाट में ही एक ऐसा देखा मैंने कि बघाटी इकट्ठे होंगे ना तो अपने लोकल लैंग्वेज में नहीं बात करने देना, नहीं करो भी जी इस बात में। थोड़े बहुत अब लगे, थोड़े बदलाव आने शुरू जरूर हुए, लेकिन अभी भी बहुत झिझक है, अभी भी इस चीज़ की झिझक है। ये किस चीज़ का मंदिर है जी? ये हाँ कोई ऋषि महात्मा था जी, उसकी समाधि है इसी जी, जमाने में ना जी उनकी समाधि है जी, समाधि है जी ऋषि अच्छा, महात्मा अच्छा। जी। और यहाँ पानी की बॉडी है साथ में। उन्हीं की बॉडी थी, नेचुरली रखी हुई हमने ऐसे ही ऊपर, अच्छा, जैसे पत्थरों अंदर लगा के थे ऐसे ही लगे पड़े। पीछे बस ये और छत भी जा ये पाया तो था। 100 साल तो आता रहा ये सारा कुछ। अच्छा अब 5-7 साल पहले निकाला हमने, थोड़ा सा कुछ पंचायतों ने सहयोग कर दिया जी। और कुछ ये बढ़िया बन गया। तो अच्छा है जी, पुरानी चीज़ें जो है ना संजो के रखना ही, पानी की बॉडी है जी, यही चीज़ें हैं, याद यही रहती है, बाकी तो नया तो जो मर्जी बना लो। तो ये है जी, आपने प्याज का ओम प्रकाश जी कितना प्याज बेचते हैं, कितनी पनीरी बेचते हैं? पनीरी तो क्या बताएं, पर ऐसा अभी 4 के किलो भी डालते हैं, 4 किलो। अच्छा, 2-3 ढाई 3 लाख। 2.5-3 लाख। शुभ नाम सर आपका? पहले तो मैं नाम नहीं आपका पूछा। मेरा नाम अनिल शर्मा है। अनिल शर्मा जी, आप भी क्यार्त गाँव से? और आपका सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मुकेश कुमार है जी। मुकेश कुमार जी। मुकेश कुमार शर्मा। मुकेश कुमार शर्मा जी, तो आप भी क्यार्त से ही? तो सारे जिम्मेदार ही करते हैं। हाँ जी। तो पनीरी का काम आप ही करते हैं कि और भी करते हैं यहाँ पे? मेरा काम यही कर रहे जी, अच्छा, पनीरी का तो भाई करता हूँ, बाकी लायक तो डालते हैं सब। कांटेक्ट नंबर अपना जरूर शेयर करें ताकि अगर किसी ने पनीरी लेनी हो आपसे। मेरा है जी 98 058 37 639। 37 अनिल शर्मा नाम है। हाँ जी, क्यार्त गाँव धर्मपुर के बिल्कुल साथ लगता गाँव। क्यार्त रामपुर। चलिए ठीक है जी, चलो जी आगे देखते हैं खेत। क्या रुपये सैकड़ा रेट रहता है जी आजकल? सैकड़ा नहीं है जी, ये तो क्यारे का हिसाब है या किलो में। अच्छा, ये अच्छी वैरायटी का है हमारा क्लॉज का बीज। मतलब आप ये सोचो इसका बीज ना जी, जी आपका मार्च तक भी ये प्याज फूलेगा नहीं। अभी हम दिखाएंगे इनको, ये पिछले साल का वैरायटी हम पिछले साल का प्याज दिखा देंगे। हाँ जी, आपकी तारीफ देखो जी, मैं खुद आज अगर आपके पास पहुंचा हूं तो किसी अधिकारी ने ही मेरे को आपका नाम रेफर किया कि आपके पास जो प्याज होता है ना उसकी क्वालिटी पूरे कहीं देखी नहीं, बोलते मैंने इस तरह का प्याज। है ही नहीं जी। क्या क्वालिटी है, मुझे भी थोड़ा सा आप बताएं कि आपके प्याज की क्वालिटी क्या रहती है? क्वालिटी हमारे प्याज की है जी, 1 साल चलता है पूरा प्याज। हम कभी मार्केट से प्याज नहीं लेते जी, नंबर 1। और एक हम डायरेक्ट कंपनी से ही अपना बीज लेते हैं, हम मतलब बीज वालों से बीज नहीं लेते, क्योंकि 1 साल हमने लिया तो बीज वाले वही मतलब जैसे कि मिक्सिंग या कुछ ऐसी? रॉकस्टार में हुआ है वो काम चल रहा है बीच में। अच्छा। तो कंपनी कहती है कि हाँ आप डायरेक्ट हमारे से लो। तो कंपनी से कैसे कोई बीज ले सकता है? मतलब अगर किसी किसान ने लेना हो, किसी और भी चीज का बीज लेना हो, टमाटर का लेना हो, कंपनी से बीज क्यों ले सकते हैं सर? वो कैसे टाइप हम करेगा? तो टाइप किया है जी, कंपनी खुद हमारे यहाँ आती है, हमारे को कई बार समझाती भी है जी। 1 साल हमारे थोड़ी प्रॉब्लम आई थी 1 साल बीज में, तो हमने कंपनी से फोन पे बात की। आपने कांटेक्ट कैसे किया कंपनी से, वो थोड़ा सा बताएं ताकि बाकी किसान भी अगर किसी और बीज को लेके बात करना चाहें कंपनी से तो वो कैसे कर सकते हैं? जो डायरेक्ट बीज कैसे ले सकते जिससे हैं? हम बीज लेते थे ना सर, जी, डिस्ट्रीब्यूटर जो था उसके पास उनका नंबर था। अच्छा। एक बार उन्होंने आए थे, क्योंकि जब हमने शुरू किया तो हमने पहले साल 6 किलो बीज लिया था उनसे, आज हम 20 किलो बीज लेते हैं जी। और ये बीज हमारे को 19,000 रुपए किलो पड़ा है अब की बार अच्छा, 19,000 रुपये किलो वहाँ से। जी। तो जब हम 10-15 या 15-20 लाख का उनसे करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट तो बनते ही हैं। तो अब की बार जो है 3 साल हो गए डायरेक्ट कंपनी से आ रहा है, कोरियर द्वारा वो भेजते हैं, हम उनको रिक्वायर करते हैं भी हमारे को इतना बीज चाहिए, तो कोरियर हमारा आ जाता है धर्मपुर और वहाँ से हम ले लेते हैं अपना। ये है जी। क्या क्या फसलें जी आपके पास यहाँ पे, कौन कौन सी फसलें लगाते हैं? टमाटर कितना का लगाते हैं? टमाटर सर, टमाटर भी काफ़ी लगता है हमारे, तो पूरे गाँव में टमाटर लगता है जी। जी। कम से कम
मेरा अंदाजा भी भाई कितना 2.5-3 लाख पौधा ज्यादा लगता क्या में भर में ज्यादा लगता होगा जी, 5 लाख पौधा कम से कम पूरे गाँव। कम से कम भी। और बाकी शिमला मिर्च लगती है, अदरक भी लगता है। अदरक भी काफी अच्छी अदरक भी काफी लगता है, मैं वो देख लेकिन रहा था। अदरक का है नहीं जबकि भाव कोई भी। हाँ काफी कम है जी, 20-25-30 हद से हद, मेरे ख्याल 40-50 शुरू में था। साल से तो लगाएंगे नहीं जी, साल तो बेचेंगे जैसे भाई मर्जी भाव, जी लेकिन लगाएंगे नहीं। अब आ जाइए भाई, आप भी आ जाइए नीचे, और क्या। ये हमारे भाई है तिलकराज शर्मा जी। अच्छा, तो तिलकराज जी क्या कुछ इस बार फसलें लगा रहे हैं अभी आजकल, क्या तैयारियां हैं? तो फसलें तो हर फसल लगाते हैं हम, पर इस बार रेट इतना डाउन रहा कि कुछ किसानों को मतलब खास स्प्रे का पैसा ही पूरा नहीं हो सका। तो क्या कारण मानते हैं रेट डाउन पे? मैं आप सभी से जानना चाहूंगा। ओम प्रकाश जी, आप भी इधर आए थोड़ा सा इस तरफ। हम तो एक चीज मानते हैं जी, हम सरकार से इस साल बेंगलोर और जैसे हिमाचल साथ साथ चल पड़ा ना जी, अगर ये अगले साल भी ऐसे ही होता है तो यहाँ का किसान तो तबाह है, फिर कुछ नहीं है। फिर ये तो गैप पहले हमारे को 1 महीना मिल जाता था लगभग। नहीं, खास स्प्रे बीज के पैसे पूरे नहीं हुए सर। खादें इतनी महंगी है, दवाइयाँ देखो आप। कुछ टमाटर के बीजों में भी डुप्लीकेसी की वजह से ना, जैसे रॉक स्टार जैसी कंपनियों ने, टमाटर भी अच्छा हुआ लेकिन लोगों के साथ काफी धोखा हुआ है, उससे भी किसान जो है बहुत परेशान हुआ है। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा जी आप सभी से, क्योंकि आप किसान भाई है और हर तरह की फसल लगाते हैं, रेट नहीं मिलते, किसान अपनी तरफ से क्या कोशिश करता है रेट पाने के लिए? क्या कर पाता है कोशिश कुछ? देखो जी, हम तो किसान बहुत दूर दूर तक माल भेज रहे, अच्छी से अच्छी फसल उगाने। जहाँ भी मंडी में सोच रहे कहीं वहाँ का ट्रांसपोर्ट जहाँ की हमारे को अच्छी मिल रही वहाँ तक माल दे रहे, पर बस किसानों की जो है हालत तो खराब ही है जी। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे आगे किसानी करें, बस सीधी बात है जी। ऐसा क्यों? बड़ी बात बोल रहे हैं, आप खुद किसान परिवार से हैं। तो हैं जी, पर अब नहीं 2 वक्त की रोटी नहीं निकल रहा। पर यहाँ तो मैंने कई ऐसे युवा बच्चे देखे हैं जो अपना लॉ किए हुए स्टूडेंट हैं या फिर उन्होंने और भी बहुत अच्छी पढ़ाई की है, लेकिन वो जिम्मेदारा करने के लिए आ रहे हैं। कर रहे जी, वो भी कर रहे, जहाँ पानी है लोगों के पास पूरा, या खेत भी है हमारे पास, तो खेत भी सीढ़ीदार बहुत ज्यादा है ना जी हम पे। यहाँ समस्या क्या है? समस्या सर सबसे बड़ी बात जो है जंगली जानवरों का आतंक, वो भी सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी अभी हम कल बीजेंगे ना, दुनिया भर के यहाँ पे हजारों की संख्या में मोर है जी, वो हर फसल को बर्बाद करते हैं। हजारों की संख्या में सुअर, बंदर, ये बारहसिंगे, इतने जानवर हैं, वो सारी फसलों की बर्बादी करते हैं। इससे किसान ज्यादा परेशान है। सरकारें जो बोलती है कि भी बंदर पकड़ने वाला सिस्टम रखेंगे, कोई नहीं, आज तक तो कोई आया नहीं जी यहाँ पे। सरकार सर एक बात है ना जी, सरकार कहती है कि आप अपनी बाउंड्रियां लगाओ, हम तो ये कहते हैं भी सरकार के बंदर हैं, सरकार के जंगल है, सरकार अपनी बाउंड्रियां लगाए, अपने बंदर अपने जंगलों में रखे, हमारे खेतों में क्यों आए? हम क्यों अपनी बाउंड्रियां बंद करें? सरकारों के है बारहसिंगे सरकार के, मोर सरकार के, तो उनको रोका जाए, जो अपने जंगलों में बंद किया जाए उनको। वो हमारा नुकसान करते हैं, हम किसके पास जाए? अब ना हम मोर को मार सकते हैं, ना बंदरों को मार सकते हैं, ना सुअरों को मार सकते हैं। सारी रात इसमें बैठना पड़ता है। अब देख लो ये पॉट डाली है जी, तो इसमें एक बंदा हर टाइम चाहिए, नहीं तो मोर सारी खा जाएंगे इसको, खा जाएंगे। अब मोर को कैसे रोकेंगे? हम कैसे रोकें उनको? मोर को कैसे रोक सकते हैं? अब वो बोलते हैं आपको क्या मिलता है इसमें? उससे ज्यादा कमाई वैसे नौकरी करके हो जाती है, दिहाड़ी लगा के हो जाती है जी। दिहाड़ी में भी आजकल 500 रुपए मिलता है, अगर कोई ईमानदारी से लगे। इसमें तो 500 कहाँ। नहीं, पर जिम्मेदारी में जो है ना, फ्यूचर आपका ज्यादा बेहतर नहीं है। फ्यूचर नहीं दिख रहा है क्योंकि आप नौकरी तो है, देखो आप लॉकडाउन में कितने लोगों की नौकरी आ गई। जिम्मेदारी में ऐसा है जी, फ्यूचर उनका है जिनके पास बहुत बड़ी जमीनें हैं या तो जी। अब हमारे पास 10-5 बीघे जमीनें हैं, तो उसमें फ्यूचर भी क्या होगा? ये है चक्कर। आप क्या मानते हैं जी, नौकरी ज्यादा बेटर है या फिर जिम्मेदार? एक आदमी की टेंशन है, फैमिली तो सुख में है जी। इसमें तो हमारे छोटे छोटे बच्चे बेचारे, वो भी टमाटर तो ऐसी चीज है कि पानी दो, गुडाई करो, वो करो, बल्ली ले, कैन लगाओ जी। तो इसमें तो जनाब जो हम मानते हैं कि जी अब ये घट्टे का ही सौदा है। इस साल होगी, इस साल जो है हम सोचा था जो भी, चलो ये कुछ करेंगे, कैटल शेड का करेंगे, कुछ और करेंगे, सारे अधूरे रह गए ख्वाब हमारे। खर्चे जो है नेचुरली पूरे नहीं हुए। सूंडियाँ पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन सी बीमारियाँ आ गई जी, कोई कंट्रोल नहीं। एक शीशी 250-250 रुपये की है, तो वो कुछ नहीं है जी इसमें। बीमारियां जो लगती हैं उसमें कंपनी के ऊपर नहीं आप वो करते हैं, क्योंकि जिस तरह से बीज में प्रॉब्लम आई, तो इसमें भी एक चीज़ देखने को मिली कि किसान ने जो है वो बिलिंग नहीं ली किसी भी बीज की। हम तो बिलिंग लेते हैं जी, हम सोलन से बीज लेते हैं, हमारे पास प्रॉपर बिल है, हमारे पास देखो डुप्लीकेसी नहीं आई किसी भी। हाँ, रॉक स्टार कुछ लोगों ने, वो भी पनीरी लास्ट में हमारी कुछ खराब हो गई पौधे जी, तो वो जो सान्ना घाट है यहाँ पे, अकंडा घाट से जो पौधे ली गई रॉक स्टार की, उसमें हमारे को भी प्रॉब्लम आई है।
अभी भी खेतों में शायद टमाटर तो खैर पकती है, पर वो एक तो नरम बहुत था और एक वो साइज उसका जो है वो बेहतर था, नहीं उसकी मार्केट कहीं मिल पाई। किसान अपने लेवल पे मार्केटिंग क्यों नहीं कर पाता है? ओम प्रकाश जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसके लिए संसाधन नहीं है, साधन नहीं है किसान के पास इतने, क्या करें उस पे लेवल पे करे कुछ जी। मतलब इस सड़कें भी इतनी अच्छी नहीं है कि उसको अपने तरीके से कोई कर सके, तो इतना किसान के पास बजट भी कहाँ होता है कि अपने तरीके से वो कुछ कर ले। सेब वाला है, सेब वाला हर जगह जाता है, वो देखता है कि कहाँ उसको सेब का बेहतर दाम मिलेगा, लेकिन हमारा जो फसलों वाला किसान है वो कभी भी मार्केट में उतर कर नहीं देखता कि उसको कहाँ बेहतर मिलेगा, कहाँ वो बेहतर तोल मोल कर सकता है। किसान को यही पता नहीं होता है कि वो अपने प्रोडक्ट का रेट क्या रखे। इस चीज़ को लेकर क्या आपको लगता है, क्या करने की ज़रूरत है? इसमें ऐसा है जी कि जैसे किसी ने मार्केट खोली और जिसके पास लाइसेंस है जी, वो अपनी मनमानी करते, वो जो बाहर के उनके पास आड़ती आते उनको मरने देते जी। और जो यहाँ के जो जिम्मेदार है उनको दबाते। शुभ नाम सर आपका? अनंत राम। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है और कुछ भी नहीं। दूसरी एक चीज और है ना जी, सेब को 1, 2, 4, 10 दिन स्टोर किया जा सकता है जी। उनके पास एक विकल्प है। हमारा टमाटर तो जो पक गया ना जी खेतों में वो तो जाना ही है। अब आपके साल इन्होंने टमाटर का बीज कितना महंगा लिया और बिका टमाटर 2 रुपए किलो जी। अब ये नहीं, मार्केटिंग से मेरे बोलने का मतलब ये है ना, देखो जी, टमाटर तो आपका लगता है मार्च अप्रैल में लगना शुरू होता है, ठीक है जी, और लगभग जो है वो अक्टूबर नवंबर तक चलता है। तो उससे पहले का जो टाइम होता है, जो टमाटर नहीं तैयार होता है, उस दौरान क्यों ना किसी मतलब कोई आप सोसाइटी बना लें, कोई ऐसा बना लें, सर्कल ऐसा तैयार कर ले कि आप कहीं मार्केटिंग उसकी कर सकें, ताकि डायरेक्ट सेलिंग हो। मतलब आपका जो बिचौलियों के थ्रू माल जाता है वो डायरेक्ट अगर पहुंच सके कहीं मार्केट में, कुछ इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं किसान बनाता है? उसमें फायदा देखो जो कंज्यूमर है उसको भी है। आपने बात करी, आपकी बात को हमने फॉलो किया। इसमें ऐसा है, अब जैसे हमारे मुंशी भाई है जी, तो ये अच्छा किसान है और इसके अंदर हिम्मत भी है जी, तो कुछ गवर्नमेंट इसको ऐड दे और जैसे कोई जगह ये अपने लिए स्टोर करने के लिए रख सके। गवर्नमेंट की ऐड भी तो होनी चाहिए। चूंकि जो मतलब भाषा विभाग चला रहा तब भी नहीं बात बननी। अब ये अच्छा आदमी है और ये सारे यहाँ अपने एक गांव का भी माल स्टोर कर ले और आगे लोगों को फायदे से दे तो हो सकता है। गवर्नमेंट कुछ इनको ऐड दे, जैसे डीसी से काम करेगा, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। अब मान लो हम धर्मपुर 1 क्विंटल टमाटर ले गए जी, हमने चलो कहीं बैठ के बेचा भी, शाम तक वो बिका नहीं, फिर उसको लेके घर आएंगे या खेतों में काम करेंगे। ये तो बोल रहे हैं ना सबका इकट्ठा एक संस्था बने, पर उसमें भी सर एक दिक्कत है। अब यहाँ जो हमारे देखिए जी, आपके बच्चे, एक आइडिया मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब आपके बच्चे नौकरी करते हैं, आप बच्चों से नौकरी करवाते हैं, क्यों ना आप यही मिलके जो है वो जो बच्चे हैं जो एजुकेटेड हैं उनको फील्ड में उतारें, उनको आगे भेजें, ताकि वो मार्केट इस तरह के आइडेंटिफाई करे, कुछ सर्वे करे, अपने सर पर इस तरह की चीज़ें करें। क्योंकि देखो जी, आप नौकरी करवाते हैं। देखो जी, सबसे चीज है क्वालिटी। क्वालिटी का बीज किसानों को मिले, क्वालिटी की प्रोडक्शन तैयार हो, तो बहुत हैं ये, वो बात नहीं है, लेकिन इतनी क्वालिटी का किसानों के पास भी कमियां हैं जी। क्वालिटी की कहीं ना कहीं जब बात आती है तो वो हम उसमें रह जाते हैं पीछे। क्योंकि अब यहाँ तो कभी दवाई नहीं डुप्लीकेट आ गई, कभी बीज डुप्लीकेट आ गए, वो किसान उसी में फंसा हुआ है। नहीं सर, एक बात है, क्वालिटी बहुत डिपेंड करता है किसी भी चीज की। अब ये प्याज है हमारा जी, जब हमने ये काम शुरू किया ना तो लोग, मैंने 200 रुपए किलो बेची पहले साल में, तो लोग वो उस टाइम जो है 50-60 रुपए मार्केट में मिलती थी प्याज की पौध किलो। तो जब उन्होंने एक बार ले गए तो उन्होंने क्वालिटी देखी, आज 300 रुपए किलो बिक रही है आसानी से, क्योंकि उनको पता है क्वालिटी है। 1 किलो में 1 कुंटल प्याज निकलता है, तो बंदा जो 10 किलो लगाता है 1 किलो ही लगाता है, क्योंकि 1 कुंटल में उसका गुजारा होता है 2 बंदों का अगर परिवार हो तो क्वालिटी तो बहुत करती है। मतलब मैं वही कहना चाह रहा था कि आपने मार्केटिंग सही तरीके से की, इसलिए आज आप अपने तरीके का रेट ले रहे हैं। तो टमाटर या और चीज़ों की भी अगर बात करें, क्योंकि टमाटर सबसे बड़ी कैश क्रॉप है यहाँ की, टमाटर में क्या दिक्कत आती है कि सर टमाटर में एक बात हो रही है ना, एक तो जैसे हमारी यूनिवर्सिटी वाले हैं वो आके किसानों को बताते नहीं भी आपका इलाका ये है, इसमें ये वाला बीज जो है सही चलेगा जी। यहाँ तरह तरह के बीज लगाते हैं लोग, पता तो होता नहीं। अब कोई 816 लगाएगा, कोई हिमसोना लगाएगा, कोई जैसे अब एक नया था अब की बार इन्होंने करण लगाया, तो वो जो पास करता है ना वो बिल्कुल फेल हुआ लोगों के। तो इसका जो यूनिवर्सिटी वालों को ना पहले बताना चाहिए, सरकार का इतना काम तो होना चाहिए भी इस एरिया में ये टमाटर अच्छा चलेगा और ये फसल लगाई जाए तो आपका अच्छा प्रोडक्शन भी होगी और ये बिकेगा भी सही। अभी लोगों को यही पता नहीं है मैं कौन सी फसल लगाऊं या कौन सा बीज लगाऊं जो मेरे अच्छा चले इस जमीन में। अच्छा, मार्केटिंग को लेके आपको क्या लगता है, क्या दिक्कत आती है, क्यों नहीं रेट मिल पाता है?
मार्केटिंग सर, एक तो किसानों में भी थोड़ी प्रॉब्लम है। सारे अब मैं भी किसान हूँ, तो जैसे कि मेरे पास 10 क्रेटें टमाटर की है, अगर मैं उसमें अच्छी उसकी मतलब भराई करूँ, 10 की जगह अच्छे उसमें साइज वाले 6 क्रेटें अच्छे की बनाऊँ, 4 थोड़ी जी दूसरी बनाऊँ, तो वो बिकेगा। अब हम क्या करते हैं, लोग सोचते हैं भाई यार कौन देखेगा, उसमें करते हैं, बाद में जब बोलियाँ होती है वो नीचे से ऊपर अच्छा नीचे गंदा, तो हमारे को भी क्वालिटी थोड़ी बनानी पड़ेगी। ग्रेड आपके पास क्वालिटी है ना, तो आपका टमाटर जैसे ही मंडी, अब जब अगर मैं 10 क्रेटें में से 5 अच्छी बनाऊंगा, तो जैसा ही मेरा मंडी में पहुंचेगा टमाटर, तो सबसे पहले वो व्यापारी उसी टमाटर को लेगा, क्योंकि उसको विश्वास है उस बंदे पे। तो एक विश्वास बनाना हमारा भी काम है, थोड़ा जिम्मेदारों में भी है कमी है। नहीं चलिए वो तो ठीक है, वो मान गया कि अगर आपकी ग्रेड अच्छी हुई तो आपको रेट अच्छा मिलेगा, लेकिन मार्केट में जब 200-300 का रेट होगा तो वो कितना रेट दे पाएगा उसमें, क्योंकि जिम्मेदार को जो है वो क्रेट पर क्रेट जो है मेरे ख्याल 400 रुपये जो है, शायद इतना तो कम से कम मिलना चाहिए सर। 400 से 600 का रेट हाइब्रिड के लिए रहना चाहिए। पर केजी आज के टाइम टमाटर पे 8 रुपए का खर्चा है जी। बल्ली बांस ले आओ, लगाओ, कैन लगाओ, पौधे डालो, एक पैकेट में लकुआ कमर सोख लग गई तो वो गई, दूसरी बारी डालो। पहले तो पनीरी तैयार करनी ही मुश्किल है। इस वक्त जिम्मेदार का जो भाई साहब बिल्कुल दम टूटा हुआ है। अब इतना फसल लगाई और ढुलाई के पैसे नहीं मिले इनको, तो उससे इनको सबसे ज्यादा घाटा पड़ा। सर मैं एक बात और 20-25 रुपए किलो जिम्मेदार का बिक जाए मंडी में खड़ा माल, तो भी उसको कुछ फायदा मिले। मार्केटिंग का एक और भी है सर। अब देखो जी हमारे क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि इस साल लहसुन का रेट अच्छा रहा, अब की बार लोगों ने क्या किया है कि लहसुन ही बहुत ज्यादा लगा दिया है। थोड़ी प्रोडक्शन में भी बराबरी होनी चाहिए ना। अब टमाटर का सभी अगर टमाटर ही लगा देंगे तो जब मार्केट में ज्यादा माल जाएगा तो रेट डाउन होगा ही होगा। इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि वैरायटी पे फोकस नहीं होता है हमारा, सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज की जिसका अच्छा रेट मिला वो आप लगा लो। अब जैसे लहसुन हमने तो नहीं लगाया, हम तो बहुत फिर भी कम लगाए हैं, पर मैंने अब सुना है कि 20 गुना ज्यादा लहसुन लगाए, तो अब सोचिए आप अगर 20 गुना ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो रेट तो डाउन आएगा ही आएगा। जी बिल्कुल। उसमें सरकार भी क्या करेगी, क्योंकि एक ही चीज के पीछे भागते हैं सब। कोई लहसुन लगाए, कोई प्याज लगाए, कोई आलू लगाए, सब लोगों ने लहसुन मटर लगाने बंद कर दिया। अब बार आपकी साइड ही देखना, मैं गया था बसाल अब तो वहाँ शादी में, तो वो बता रहे थे कि यहाँ बहुत मतलब मटर लगता था, अब यार सब लहसुन लगाए। अब सोचिए अभी लहसुन का क्या होगा जब ये लहसुन तैयार होगा। मार्केट अपने आप 10-15 रुपए किलो बिकेगा ये भी एक बड़ी समस्या है ना। लोग एक चीज, अब टमाटर का रेट पिछले साल अच्छा था, इसलिए अब टमाटर लगा है ज्यादा। अदरक भी जिस तरह इस बार पिट रहा है ये अदरक तो चलो कुछ पाकिस्तान बंद होने की वजह से भी पिट रहा है। एक समय आ जाएगा जिम्मेदार अपना दम तोड़ देगा, काम जिम्मेदार करेगा जी, ऐसा भी हो जाएगा। अच्छा आपको क्या लगता है मार्केटिंग कैसे होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? मार्केटिंग कैसी होनी चाहिए? मार्केटिंग कम से कम जिम्मेदार को 20-25 रुपए किलो मार्केट में रेट मिलना चाहिए। नहीं कम से कम मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा? कुछ जैसे यहाँ से हम माल धर्मपुर मंडी में ले गए, जी, तो मंडी में एक जैसे अब कणक के लिए राड़े मारते कि जी हमारा 19 रुपए किलो या 20-22 रुपए किलो मार्केट में अनाज बिकना चाहिए जिम्मेदार का। जी। तो ऐसा ही यहाँ फसल जो है टमाटर की 20-25 रुपए किलो कम से कम तो बिकना चाहिए टमाटर। सरकार समर्थन मूल्य कर दे थोड़ा सा। हाँ, ये मूल्य यहाँ होना चाहिए। आगे उसका बिके 30 या 35 का कोई यार सरकार 2 रुपए किलो समर्थन मूल्य दे दे, 2 से कम तो कभी टमाटर बिकेगा ही नहीं। ये भी तो सोचो ना, 2 रुपए समर्थन मूल्य कोई समाधान नहीं है भाई जी। सेब को ही यहाँ पे 9 रुपए समर्थन मूल्य मिल रहा है, तो फिर आप टमाटर की कहाँ 25 रुपए की उम्मीद करेंगे समर्थन मूल्य? तो सपोर्ट प्राइस तो सॉल्यूशन है ही नहीं। जब चलेगी ये एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, जिसमें किसान को उलझना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं, मैं बिल्कुल इसमें नहीं हूँ एग्री। सपोर्ट प्राइस में कुछ नहीं रखा है सर। सपोर्ट प्राइस से क्या होगा? अब सरकार 2 रुपए किलो रख दे तो आप दे देंगे कोई? उसमें ये होगा भी जितने जो हमारे सड़ते हैं वो चले जाएंगे, एक क्विंटल टमाटर तो 200 रुपए में क्या होगा? सपोर्ट प्राइस कोई नहीं है जी मैटर। इससे यही किसानों को ये करना चाहिए भी अपने हिसाब से फसलें लगाए। मिनिमम और मैक्सिमम सेल प्राइस फिक्स होने चाहिए, ताकि नुकसान भी ना हो और ज्यादा रेट हाई भी ना जाए, ताकि आम आदमी खरीद ही ना सके। नहीं ये भी नहीं होना चाहिए। या फिर सर एक सोल्यूशन हो गया जनाब, सरसों तेल देख लो। अगर कुछ 10-20-50 किसान इकट्ठे होकर कोई संस्था बनाए, ऐसी कोई सोसाइटी बनाए, ऐसी कोई अपनी कमेटी बनाए, जिससे मतलब वो इकट्ठा टमाटर फसल करके एक अच्छी मार्केट में कहीं उसको भेज सकें, उनको अच्छा रेट मिले, ये वो भी हो सकता है एक प्रावधान। अगर वैसे सरकार की जो स्कीमें हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सरकार की जितनी भी स्कीमें हैं क्या वो काफी हैं जो किसान है उसको उठाने के लिए? कुछ भी नहीं। सरकार की स्कीमों का फायदा किसानों को सही मायने मिल कहाँ जी?
कि सरकार का बीज नहीं किसी काम का, सरकार की दवाई नहीं किसी काम की। सरकार का जो बीज है ठीक है ना जी। सरकार का कोई अधिकारी आज तक हमारे क्षेत्र में कोई आया हो तो वो पिछले साल आलू में सुंडी सी लग रही थी, कोई पता नहीं कौन सी बीमारी आई, जितना हम आलू निकालने के बाद एक महीना के हुआ जब उसमें सुंडी घुस गई, सारा आलू खराब हो गया। हम रोते रह गए लेकिन किसी ने कोई सोल्यूशन नहीं किया। 55 रुपए किलो का बीज था, 55 रुपए किलो बीज आया और बीज में सरकार का डुप्लीकेट कोई कुछ नहीं। अब सरकार का क्या है जी, लहसुन का बीज आया है ब्लॉक में 210 रुपए किलो लहसुन का बीज, तो उन्होंने 50% लेस करके 110 रुपए, मार्केट में मिल रहा है 70 रुपए। तो अब सरकार वहाँ कौन जाएगा उनको लेने, क्योंकि वहाँ तो आपको पता ही है सिस्टम उनका तो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। आलू जो है हमने 56 रुपए किलो पड़ा हमारे को ब्लॉक से, फिर यहाँ तक लाने का गाड़ी का खर्चा 60 रुपए किलो बैठा हमारे को, और लगे उसमें जब बीमारी लगी हमने शिकायत की, कोई देखने नहीं आता यहाँ पे। वो बोलते हैं आपका आलू है जी, आप देखो, हमारे को पता नहीं इसके बारे में, हमने बीज दे दिया था, शायद हो सकता है बीज में ही कोई प्रॉब्लम हो। तो ये सबसे कुछ शिकायतें हैं सरकार। एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को थोड़ा सा एक्टिव होने की जरूरत है। एक्टिव होने की जरूरत है, उनको लोगों को बताना चाहिए आप ये फसलें लगाओ, इतनी इसमें लगाओ, इसी में आपका गुजारा हो जाएगा। अब लगा तो हम बहुत देते हैं, इतना होता है नहीं हमारे से। ठीक है, हॉर्टिकल्चर वालों ने पौधे बहुत दिए इस बार, किसानों ने लगाए भी हैं, पर उन्हीं का कोई एक आदमी अगर थोड़ा चोर पे होके जी ऐसे नहीं इसको ऐसे करो, इतना इसका दूरी रखो, ऐसा तो किसान अपनी मन मर्जी का मालिक है, जैसे उसको दिल बोला उसने लगा दिया। पता ही नहीं किसान को करे भी क्या जी, किसान को उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। पौधे बहुत दिए उन्होंने, वो दो राय इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी हमारे इतने 10-15 किलोमीटर पे सरकार की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, लेकिन वहाँ का कोई नुमाइंदा आता नहीं है। उनका उस यूनिवर्सिटी का हमारे को क्या फायदा मिल रहा है? कोई फायदा नहीं हमारे को। जो आते हैं वो यूनिवर्सिटी में ही घूमते हैं, बड़ी बहुत टिंडे लगे थे, 2-3 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं वहाँ बैठ के। इससे अच्छा तो हम बोले हमारे को बताया जाए ना, भी सरकार हमारे को बीज देना, भी आप करके बताओ जी इसको, तो हम उनसे अच्छा बताएंगे लोगों को। आदमी है ना, समझने की नहीं तो मोस्ट की बात नहीं भाई, इसमें जो ये है ना, हमारे जो बड़े अफसर है ना, वो तो कुछ हमारे को गाइडलाइन। अब सेब के पौधे दिए, अब मुझे क्या पता है वो सेब का पौधा मैं कैसे तैयार करूं, लगात मैंने दिया, हो भी गया हो, पर आगे वो बता नहीं रहे कब इसकी गुड़ाई करो, कब इसकी कटिंग होगी, कब इसको क्या खाद चाहिए, क्या इसको स्प्रे चाहिए, कौन सी इसको गोबर कब डालो, कितना पानी डालो। तो ये प्रॉब्लम है सर। अब यही होता है हर एक चीज में, सरकार बीज देती है, ब्लॉक में बीज आता है, वो बीज अब पहले तो क्वालिटी पे हमारे को विश्वास नहीं है, या तो ट्रायल के लिए पहले दे भी, पहले ट्रायल करो जी, ट्रायल के लिए कुछ नहीं है। स्प्रे की दवाइयाँ जितनी भी मैं एक बार ले आया, कोई असर नहीं है उन दवाइयों में, वो तो ऐसा जैसे कि स्वाह हो। तो सरकार का तो ये है जी, सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती है, पर सरकार कोशिश तो करती है, पर अब हमारे को पता नहीं लगता उस चीज़ में। चलिए सर, इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन हमारी आधे घंटे से ऊपर की हो चुकी है, और आपकी बातें ही हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे सरकार तक, और इसके अलावा जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, जो संबंधित विभाग है, उन तक उम्मीद करेंगे कि ये बातें पहुंची होंगी हमारे चैनल के माध्यम से। और जिस तरह की बातें आप लोगों ने कही, हमारा मेन मकसद ही इस मुहिम का, किसान यात्रा का, यही है कि हमारा गांव का किसान क्या चाहता है, क्या उसकी उम्मीदें हैं सरकार से या संबंधित विभागों से या प्रशासन से, और क्या मुद्दे इनके रहते हैं, इसके अलावा क्या कुछ गतिविधियां गांव की रहती हैं। इन सभी बातों को लेकर ये चर्चा हमने रखी थी, और काफ़ी अच्छा, काफ़ी आनंद भी आया इस गांव में आकर। क्यार्द ये गांव है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, और यहाँ के लोगों से हमने काफ़ी अच्छे विचार इनके जाने, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी साथियों को भी बेहद पसंद आया होगा। शेयर जरूर कीजिएगा और अपने कॉमेंट जरूर लिखिएगा। और जैसा कि मैंने पहले भी आपसे अपील की, एक बार फिर अपील करूँगा कि अगर आप भी अपने ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर चर्चा चाहते हैं इसी तरह की, तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना डिटेल, गांव का एड्रेस और पंचायत, जिला, तहसील, ये डिटेल्स के साथ आप ज़रूर कमेंट करें, ताकि हम आपके क्षेत्र को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि प्राथमिकता हमारी सोलन जिला की रहेगी, सोलन जिला के जो हमारे साथी हैं वो प्राथमिकता के आधार पर हम उनको लेंगे। इसके अलावा अन्य ज़िलों में भी हम जाएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय हमें चाहिए होगा। एकदम से हम किसी भी ज़िला में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास भी अभी साधनों की जो है वो सुविधा इतनी नहीं है कि हम हर ज़िला को जो है रोज़ाना कवर कर सकें। तो प्रायोरिटी हमारी सोलन जिला की रहेगी, और सोलन जिला को कवर करने का प्रयास हमारा रहेगा। तो ये पहली शुरुआत थी जिसको हमने आज क्यार्द गांव से, जो कि सोलन जिला के कसौली विधानसभा क्षेत्र के तहत आता है, और अंजी मातला ये पंचायत क्षेत्र है जहां पर हम मौजूद हैं। और ये पहली शुरुआत हमने आज की है, और आगे जो है धीरे धीरे और सुधारों के साथ, और बेहतर इंतज़ामों के साथ, और बेहतर चर्चा के साथ हम आप लोगों के बीच होंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।